नमस्कार, मैं इंडिया गेट से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं बात करने वाला हूं महिला पहलवानों के बारे में, क्योंकि महिला पहलवानों का जो अनशन है अब इंडिया गेट पर हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप, इंडिया गेट पर आमरण अनशन होगा। क्योंकि आपको बताऊं तो मेडल गंगा में बहाने के लिए पहलवान हरिद्वार पहुँच चुके हैं और उन्होंने कहा ये हमारी आत्मा, इनके बिना जीने का मतलब नहीं। अब इंडिया गेट पर आमरण अनशन शुरू होगा। तो जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा, उसको लेकर महिला पहलवान बहुत ज़्यादा आहत हैं। जो पहलवान हैं बहुत ज़्यादा आहत हैं और अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार से लौटने के बाद यहां पर वो लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, फ़िलहाल वहाँ पर परमिशन नहीं है, इसीलिए उनका आंदोलन अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो आपको बताऊं, साक्षी मलिक ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, कहा है मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनाकर तेज सफ़ेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है। हमारा सिर्फ शोषण हुआ है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। तो आपको बता दूं, 5 जून को ब्रिजभूषण की अयोध्या में महारैली भी होने वाली है। इसमें संत भाग लेंगे ब्रिजभूषण, और संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फ़ायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस मामले में 2 पक्ष नज़र आ रहे हैं। अब जो 5 बड़ी बातें पहलवानों की, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंडिया गेट का नज़ारा भी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है हमें अपराधी बना दिया गया, शोषण करने वाला ठहाके लगा रहा है। मेडल लौटाने पर सवाल आया कि कैसे लौटाएं। राष्ट्रपति और पीएम को लौटाने पर मन नहीं माना, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली। प्रधानमंत्री ने हमें अपने घर की बेटियां बताया, लेकिन एक बार भी सुध नहीं ली। ये मेडल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहना कर हमें मुखौटा बनाकर तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है। और चौथी बड़ी बात यह है कि ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र गंगा ही है। तो ये बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा गया है महिला पहलवानों के द्वारा। तो ब्रिजभूषण ने कहा था ये मेडल 15 रुपये का है, इसीलिए पहलवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा आहत हैं। कह रही हैं कि इसकी अब मेडल को सही जगह रखने की जो जगह है, सही जगह पवित्र गंगा माँ ही है, और ना कि हमें मुखौटा बनाकर फ़ायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। अब बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भाई मेडल आप लोग ना बहाएं, ये ब्रिजभूषण की कृपा से नहीं मिला है। मेडल को गंगा में मत बहाइए, और ये ब्रिजभूषण की कृपा से नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों जो पहलवान हैं वो बहुत ज़्यादा आहत हैं, इसलिए कि कहा गया ये मेडल 15 रुपये का है। मेहनत से नहीं जोड़ा गया, इसे खून पसीने की कमाई नहीं, इससे नहीं जोड़ा गया। टिकैत साहब ने क्या कहा, राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पहलवानों से जल्द बातचीत करें। साथ ही गीता फोगाट ने जो कहा है, वो आपको बताता हूँ। दंगल गर्ल गीता फोगाट ने कहा है, हर खिलाड़ी का देश के लिए मेडल जीत कर तिरंगा विदेशों में फहराने का सपना होता है। आंखों में आंसू आ गए देखकर कि हमारे पहलवान वही मेडल अब बहा रहे हैं गंगा में। तो दोस्तों सोचिए क्या हो रहा है। 23 अप्रैल से आपको बताऊं तो 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 2 FIR ब्रिजभूषण के खिलाफ लिखी थी। लेकिन पॉक्सो में केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और 28 मई को बहुत बड़ा परिवर्तन आया देश में। 28 मई को एक तरफ जहां नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों के साथ बर्बरता की जा रही थी। 2 तस्वीरें सामने आई थी 28 मई के दिन। महिला पहलवानों के साथ बर्बरता की गई थी। जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, तंबू को उखाड़ फेंक दिया गया, वहाँ तहस नहस किया गया। अब तो स्थिति ये है कि उनका जो अनशन आंदोलन है वहाँ पर हो ही नहीं सकता, इसकी इजाज़त ही नहीं है। इसीलिए अब उन्हें इंडिया गेट पर आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐतिहासिक इंडिया गेट की तस्वीरें। अब यहीं पर पंडाल लग रहा है
और यहीं से अब आंदोलन की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है। और देखिए एक बड़ी बात ये, जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह संसद में थे, संसद की नई संसद की सैर कर रहे थे, फ़ोटो खींचकर डाल रहे थे। तो ये दो दृश्य जो थे, इस पर अलग अलग लोगों की राय आई है। कोई उसे सही बता रहा है, कोई इन्हें सही बता रहा है, कोई कह रहा है ये तो राजनीति है। तमाम तरह की अपनी अपनी राय है। लेकिन दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो मेडल है जिसे गंगा में बहाने की बात कही जा रही है, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा। क्या खिलाड़ियों द्वारा खून पसीने से जीत कर लाए गए मेडल को गंगा में प्रवाहित करना सही है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप इस पर क्या सोचते हो? जिस तरीके से कदम उठाया है पहलवानों ने, उस पर आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।